हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम वॉक एनिमेशन के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे आप यह स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम कुछ इस प्रकार से अपना वॉक एनिमेशन कर सकते हैं। यदि अगर आप ओपन टून से एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। आपको यहाँ पे ये वाला लोगो दिखेगा। आपको यहाँ पे सबसे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको 95 वीडियोज हैं इसमें, राइट। ओपन ट्यून ट्यूटोरियल नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं, राइट। कुल 95 हैं। हमने बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई हैं। वॉक एनिमेशन, टॉक एनिमेशन, राइट। और भी फाइट एनिमेशन को छोड़, फाइट एनिमेशन नहीं है इसमें, राइट। इसमें बहुत सारे एनिमेशन है, आप उसको जरूर से चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर मैं इसमें एक एक वीडियो को बताऊँ उसमें क्या क्या, पूरा मैंने पहले बेसिक कवर किया था, सारे टूल्स के बारे में, कौन कौन से टूल है, इसका क्या उपयोग है, हम बैकग्राउंड को एनिमेशन कैसे कर सकते हैं या कैरेक्टर का रिगिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले सारी चीज़ें बता दिया था, आप उसको भी जाकर के ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल का एनिमेशन भी यहाँ बताया था हमने। आज हम यहाँ पे एक नया कैरेक्टर को क्रिएट हमने किया था, उसको मैंने पूरा ट्रेसिंग सारी चीज़ें हो गई थी, ट्रिगिंग भी मैंने बता दिया था, आई ब्लिंकिंग भी मैंने बता दिया था। अब मेरा सिर्फ इसमें जो बचा हुआ है यह वॉक एनिमेशन, राइट। मैं इसमें सिर्फ एक ही वीडियो बनाने वाला हूँ एनिमेशन में। उसके बाद हम डायरेक्ट मूव करेंगे स्टोरी के राइटिंग की ओर, राइट। ये हमारा एनिमेशन का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, क्या क्या उपयोग, किसमें क्या क्या चीज़ें उपयोग करके हम एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एनिमेशन किया, आप सेम इसी प्रकार से अपना कोई सा भी एनिमेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस टाइप पे चलते हैं। आपको साइकिल क्रिएट करना है, राइट। जनरली इससे तो आपको जब भी अगर एनिमेशन करिएगा आपको इसमें बैकग्राउंड को ऐड नहीं करना है, राइट। आपको बैकग्राउंड को हाइड कर देना है। ऐसा रहेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बैकग्राउंड से हम इसको बाद में भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपल से जाऊँगा, इसको फर्स्ट फ्रेम पर आपको जाइएगा। यहाँ पे इसको तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, राइट। इसको मैं यहाँ से हटा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा बड़ा दिखे। स्क्रीन छोटा है इसलिए आपको इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, यह बड़ा दिखे, राइट। फर्स्ट फ्रेम पे जाइए आप। यहाँ पे ऐसे यह वाला लेगा, इसका है बैक का लेगा, है ना। तो हम इसको सिंपल से एनिमेशन टाइप को देखेंगे और क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो पोजीशन है आप इसको ऑल स्केल कर देना है, राइट। जिससे आपको सभी चीज़ें एक ही काम आप एक साथ में कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि यह वाला पैर आपका आगे पहले हो तो आप इसको आगे कर सकते हैं, आप पीछे भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यदि अगर यह वाला लेग पीछे है, राइट, यहाँ पे इस तरीके से है, इसका लेकर पीछे है तो उसका हैंड जस्ट इसके अपोजिट रहेगा। तो यह वाला आपका जो हैंड है यह आपका यहाँ आगे की ओर रहेगा, राइट। अब जैसे मैंने सेम इस पर किया है, सेम इसी प्रकार से आप इस वाले टैब में आइए, राइट। ये लाइक आपका यहाँ पे आगे की ओर है, यह परफेक्ट, यह ठीक है, राइट। अब यह आगे है, अब से यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि पैर उतना तो आगे तो होता नहीं सीधा एकदम, हल्का सा हम लोग का पैर कैसे होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो हम इसको सिंपल सा ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे हैंड वाले पोजीशन पर जाएंगे, राइट। अब आपको इस वाले पर जाना है, यहाँ पे हैंड पे जाना है। इस हैंड को आप क्या करना है, जैसे यह लेग कहाँ पे है, आगे की ओर है ना, तो हम सिंपल से इसको करेंगे यार, इतना पीछे करेंगे, राइट। इतना पीछे तो परफेक्ट है। अब जैसे यह वाला हैंड है, हम इसको थोड़ा सा इतना करेंगे, लेकिन हम इसके हैंड को थोड़ा सा और नीचे की ओर यहाँ पे कर देते हैं, राइट। इतना अब ठीक है, राइट। अब इसे मेरा यहाँ पे सिंपल सा हो गया है। आपको यही सेम चीज़ आपको कहाँ पे चाहिए, लास्ट फ्रेम पर चाहिए ना। तो इसको मैं क्रिएट करें सिंपल सा 30 फ्रेम पर यहाँ पे जाऊँगा। 30 फ्रेम कहाँ गया, ये हमारा 30 फ्रेम है, राइट। हम 30 फ्रेम के सभी पर यही सेम की हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, राइट। की लगाने के लिए सिंपल सा मैं जेड बटन को प्रेस करूँगा, और जो एरो का बटन है, राइट, आप एरो का साइड वाला एरो दाबिएगा, बटन प्रेस करिए। आप सिंपल सा जेड बटन को प्रेस करके आप इसको लगा भी सकते हैं, राइट। मैं सभी पर की यहाँ पे लगा लेता हूँ इस प्रकार से, राइट। सभी पर यहाँ पे की लग गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके पहले, राइट, आपको कहाँ पे जाना है, जैसे मैंने इस पर लास्ट वाले फ्रेम पर गया मैं, राइट, 30 फ्रेम पर। अब मैं आऊँगा इसके आधे फ्रेम पर आपको आना है, यानी 15 फ्रेम पर आऊँगा, राइट। अब 15 फ्रेम पर आप आइए यहाँ पे। अब जो चीज़ आपका आगे है सिंपल सा आप उसको सभी पर पहले या तो आप यहाँ पे की ऐड कर देना है, जेड बटन को प्रेस करिएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी पर की लग गया है। अब जो लेग आपका आगे है उसको सिंपल आपको पीछे करना है, राइट। अब जो पीछे है उसको आपको आगे कर देना है, राइट। मैं इसको यहाँ पे इतना आगे करूँगा,
इस वाले लेग को यहाँ पे, अब नेक्स्ट वाले लेग पर यहाँ पे जाऊँगा, राइट। इस वाले लेग को, इसको आपको क्या करना है, पीछे की ओर कर देना है, राइट। इतना ही पीछे करना है, बहुत अधिक पीछे नहीं करना है आपको। यहाँ पे पीछे हो गया है। अब मैं सिंपल सा इस वाले आगे यहाँ फ्रेम पर जाऊँगा। अब मुझे हैंड को भी मूवमेंट करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल सा हैंड वाले पर यहाँ पे जाऊँगा, राइट, इस वाले पर। अब इसको मैं यहाँ पे जस्ट अपोजिट करूँगा, इसका हैंड यहाँ पे इसको पीछे करूँगा, राइट। तो यहाँ पे हैंड मेरा पीछे हो गया है। अब दूसरा जो हैंड है हमारा, जो फ्रंट का हैंड है, हम इसको भी यहाँ पे आगे की ओर करते हैं, क्योंकि लेग पीछे है, इसका हैंड यहाँ पे इतना आगे की ओर रहेगा, राइट। हमारा इतना इनमें से यहाँ पे बन गया है। हम आपको इसको प्ले करके दिखाते हैं, राइट। पहले यहाँ पे हम थे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे हमारा करेक्टर इस प्रकार से चलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक है, राइट। आप बेसिक किस तरह से कर सकते, लेकिन जब ये कोई करेक्टर मूव करता है तो उसका लेग वहाँ पे ऊपर की ओर उठता है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको ऊपर उठाने के लिए सिंपल से जाएंगे, इसके आपको आधे फ्रेम पर जाना है, राइट। 7 पे तो 7.5 होता है इसमें, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 7.5 पे ही आपको करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिंपल सा 8 पे जाएंगे, राइट। अब आपको 8 पे जाना है, यहाँ पे आपको देख लेना है कौन सा लेग आपको यहाँ पीछे ही, राइट। तो ये वाला लेग आपका पीछे होना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह वाला लेग हमारा कहाँ पे उठना चाहिए। तो मैं सिंपल से यहाँ पे 8 वाले फ्रेम पर जाऊँगा, राइट। 8 या 7 पर आप जा सकते हैं, मैं 7 पर ही जाता हूँ यहाँ पे, राइट। इस पर भी आपको की लगा देना है, आपको की लगाना है। अब आपको इस लेग को आपको थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे गलत मैं पैर को मूव कर रहा हूँ, मुझे इस वाले लेग के करना है ना, यह वाला लेग है, राइट। तो मैं सिंपल सा इस वाले लेग को यहाँ पे उठा दूंगा, राइट। तो यहाँ से इस वाले लेग को मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इतना उठा दूंगा, ये परफेक्ट हो गया, राइट। आपको यहाँ पे देख भी लेना है, राइट। जब यहाँ पे पैर आगे रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लेग पीछे की ओर यहाँ पे उठ जाता है, राइट। इतना उठता है, और जब यह पैर उठा तो यहाँ पे आया, ये अब दोबारा क्या करें, पैर नीचे की ओर रखेगा, है। उसके आगे हम इसको बाद में मैनेज करेंगे। अब हमारा यहाँ पे इतना एनिमेशन हो गया है, राइट, लेग का। अब जैसे मैंने सेम यहाँ पे इस वाले लेग पर एनिमेशन किया है, राइट, तो सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी जाना है। अब 22 फ्रेम पर यहाँ पे जाना है, राइट। 21, 22 पे जा सकते हैं हम। यहाँ पे लेग वाले पर ही सभी पर यहाँ पे की ऐड करेंगे, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने फर्स्ट और सेकंड, इसमें एक लेग पर मैंने एनिमेशन किया था। अब मुझे दूसरे वाले लेग को भी यहाँ से उठाना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे यह लेग उठना चाहिए ना, तभी तो हमारा लेग मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर हम आपको एक प्ले करके दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे है फर्स्ट लेग हमारे यहाँ पैर रखा, पैर यहाँ पे उठा है इसका, यह पैर आगे की ओर बढ़ाएगा, यहाँ से पैर रखा दोबारा यहाँ पे, राइट। तो यह क्या करेगा, यहाँ पे यह दूसरा पैर भी उठा करके आगे की ओर यहाँ पे लाएगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे वॉक पूरा पे कंप्लीट हो गया है। आप इसको साइकिल में भी क्रिएट कर सकते हैं। साइकिल क्रिएट आपको पहले बेसिक दिखा देते हैं किस तरीके से आप इसको, मेरा यहाँ पे एनिमेशन हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको बैकग्राउंड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपल सी तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना यहाँ पे दिखाना है आपको, राइट। अब मैं इसको करेक्टर को मूव भी कराना चाहता हूँ ना, तो आप कहाँ पे जाइए, आप इस वजह मैंने एक अलग से यहाँ पे फ्रेम क्रिएट किया था जिसको मैं यहाँ से आसानी से मूवमेंट करा सकूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे की ओर कर दूँगा, राइट। सिंपल सा एनिमेशन टूल पे जाऊँगा, इसको मैं इतना कर देता हूँ, राइट, क्योंकि एक ही कदम चल रहा है ना, तो मैं इसको बहुत आगे नहीं करना चाहता हूँ। इसको मैं आपको जूम यहाँ पे जूम कर देता हूँ, राइट। अब आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाते हैं। हमारा करेक्टर यहाँ पे था, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं चलना स्टार्ट किया है पैर यहाँ पे, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे यह वॉक कर रही है, राइट। बहुत ही जो परफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, राइट। इस तरीके से मैं सिर्फ 30 फ्रेम तक इसमें क्रिएट किया था। हाँ, आप चाहते हैं जितना फ्रेम तक आप इसको चाहते हैं, आप सिंपल सा उतना फ्रेम तक कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस वाले फ्रेम पर आपको जाना है, यहाँ पे कंट्रोल से ऑल फ्रेम का सभी जो की है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, राइट। सेलेक्ट ऑल फ्रेम की कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है। अब इसके जस्ट यहाँ पे बाद में आना है आपको, इसका आपको यहाँ पे 7th है, इस वाले फ्रेम पर आपको आना है, यहाँ पे इस पर आइए, कंट्रोल V के साथ आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। कुछ की आपको यहाँ पे डिसबैलेंस हो सकती है, तो आपको क्या करना है,
आप अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है मान लीजिए आपको ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक की को कॉपी कर लीजिए। आपको सही से की को कॉपी करना है, नहीं तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, राइट। कॉपी, आपको इसी वाले फ्रेम पर जाइए, राइट। 22 है ना यहाँ पे, आपको सिर्फ यहाँ पे इस पर, इस वाले की पर आपको आना है। यहाँ पे आपको इसी पर ही पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं सिंपल सा कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक सीरियल में आ गई ना की, तो हमें सीरियल में की नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे की को आगे पीछे नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा की को पहले, आपको पहले इसके आगे के की को सभी को देख लेना है। और वो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट। मुझे आपको सबसे पहले फर्स्ट की को यहाँ से कॉपी करना है यहाँ पे, राइट। आपको पहले फ्रेम पर ही रहना है, इसके आपको इस तरफ नहीं जाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये पहले की पर सेलेक्ट करेंगे इसको, एंड यहाँ पे सेलेक्ट ऑल की करेंगे, राइट। इसको कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आप आइए, राइट, 87 या 88 पर, आप 38 पर, राइट। तो कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, राइट। जैसे मैंने सेम इसका किया है। अब आप पूरे की को कॉपी कर सकते हैं। अब पूरे की को कैसे कॉपी करना है, एक की को सिलेक्ट कर लीजिए, आपको यहाँ से कंट्रोल है, राइट। आपको प्रीव्यू, अगर इसके पहले के सभी की को चाहिए तो आप पहले के सभी की को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके बाद के की को चाहिए तो आप इसके बाद के सभी की को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल से जाऊँगा इस वाले की पर, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फॉलोइंग की, कॉपी करेंगे इसमें सभी की को, राइट। ठीक हो, कॉपी, मुझे इस वाले रो को नहीं चाहिए ना, मुझे इस वाले की को पूरा डिलीट करना है ना। मैं आल फ्रेम की को सिलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट, क्योंकि मुझे यह की तो चाहिए ही नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पर आप जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपकी किसी भी की पर सेलेक्ट करिए एंड सेलेक्ट आल की पर यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। आपको शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेना है। इससे यह बैकग्राउंड हमने एनिमेशन जो किया है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ ना, तो सिंपल से इस पर जाएंगे एंड इसको कॉपी कर लेंगे सभी की को। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे, राइट, इस वाले की पर आपको रहना है, यहाँ पे रह करके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है, राइट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एनिमेशन यहाँ पे हो गया है, राइट। अब इससे कभी कभी कुछ ऐसे की हो जाते हैं कि जो ओवरराइड हो जाता है ना कुछ की। आपको यहाँ पे इस वाले सिलेक्शन पर आपको जाना है, यहाँ पे आल सेलेक्ट की फ्रेम करना है एंड इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने सेम की कॉपी किया था, आप यहाँ पे इस की पर सिलेक्ट कर लीजिए, राइट, इस फ्रेम पर आपको, तो आप यहाँ पे आल फ्रेम सेलेक्टेड कर सकते हैं, राइट। आल फ्रेम सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे। आप सेम देख सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे इतना मैंने इसके आगे नहीं किया था एनिमेशन, हमारा सिंपल से यहीं तक आएगा। इसको आल सेलेक्ट की फ्रेम करूँगा, इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, राइट। हमारा आप देख सकते हैं पूरा हमारा एनिमेशन यहाँ पे बन करके तैयार हो गया। हम पूरे इसको बैकग्राउंड भी यहाँ पे पूरे को हम लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पूरा एनिमेशन यहाँ पे हो गया है। हम पहले इसको बैकग्राउंड जो इसका मूवमेंट है, राइट, हम इसका मूवमेंट को पहले बंद करेंगे। इससे पहले तो सेलेक्ट आल, यहाँ पे हम जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट आल, जो की कॉलम है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे सभी की यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा की लगाऊंगा यहाँ पे, राइट। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे लाना है, राइट। अब आप इसको प्ले करके देखेंगे, अगर तो मैं इसको लूप में प्ले करके यहाँ पे देखता हूँ, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं या एक ही स्थान पर यहाँ पे यह वॉक हो रहा है, राइट, इसका। अब मैं चाहता हूँ कि यह आगे की ओर भी बढ़े, तब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से पॉज थोड़ा सा करता हूँ, राइट। यहाँ पे इसको रोकूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लास्ट फ्रेम पर आपको आना है, यहाँ पे, राइट। लास्ट फ्रेम पर आइए। अब आप इसको कहाँ चाहते हैं कि हम कितनी दूर इसको चलाना चाहते हैं, आपको इसी पर रहना है, एनिमेट टूल का प्रयोग करना है। सिंपल सा आप किसको उसी लेयर में ही आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, राइट। बहुत अधिक नहीं बढ़ाना है, नहीं तो मूवमेंट अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। क्योंकि 1 सेकंड में लोग कितने दूर तक जा सकते हैं, राइट। आप उतना ही सिर्फ बढ़ाइएगा, राइट। अब यहाँ पे आप इसको प्ले करेंगे, ये काफ़ी परफेक्ट आपको यहाँ पे देखने में लग रहा होगा, राइट। लेकिन इसको आपको और भी स्लो करना है,
कि स्पीड बहुत ही अधिक तेज़ है इसका, राइट। तो हम यहाँ पे इस लास्ट वाले फ्रेम पर यहाँ पे जाएंगे, राइट। इसको मैं इस करेक्टर जो यहाँ पर है हम इसको और थोड़ा पहले ही करेंगे, राइट, क्योंकि इतना तेज़ करेक्टर हमारा वॉक नहीं कर रहा है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था। अब मैं इसको यहाँ पे लूप में प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ये बहुत ही परफेक्ट आपको लग रहा है, राइट, इस तरीके से। अब इसको मैं जूम थोड़ा सा करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप इसको देख सकते हैं। अब यदि अगर आप इसी को अपने को आप हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप बार बार करेक्टर को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें वॉक एनिमेशन बनाया है, हम चाहते हैं कि इसको हर प्रोजेक्ट में अपना कोई भी यह करेक्टर को उपयोग करना है, तो हम हर करेक्टर में हर एनिमेशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप जा सकते हैं यहाँ पे, आपको इसको बैकग्राउंड को यहाँ पे हाइड कर देना है, राइट। बैकग्राउंड को हाइड करने के लिए सिंपल सा आप इन दोनों टैब पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर बैकग्राउंड आपका हाइड हो जाएगा, राइट। वैसे तो आपको बैकग्राउंड लगाना ही नहीं है, राइट। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इसलिए बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने ऐड किया है, अन्यथा मैं बैकग्राउंड को ऐड नहीं करता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, आपको यहाँ पे फाइल वाले सेक्शन पर जाना है, यहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, राइट। आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। अब आप यह कौन सा एनिमेशन है, यह सिंपल से हमारा कौन सा है, वॉक एनिमेशन है, तो मैं यहाँ पे करूँगा वॉक एनिमेशन करेंगे एंड इसको यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, राइट। तो हमारा यह प्रोजेक्ट में सेव हो गया है। अब जब भी मैं दोबारा एनिमेशन बनाऊँगा, राइट, तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हम इसको इंपोर्ट करना बाद में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।